आप सभी को स्वागत है जीके के इंपॉर्टेंट सीरीज में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन ये करा रहा हूं ये कर लो, इससे बाहर जीके में बहुत ही रेयर होगा जो आपके एग्जाम में ना हो। कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए परफेक्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर इसने जो पुराने सीरीज के जो वीडियो है वो नहीं देखा, अब प्ले लिस्ट में जाए, वहां से आप दे सकते हैं। और ये साथ में ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, इसको नीचे कर दिया जाए, ये लो इसको नीचे कर दिया। हाँ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जो वर्ल्ड जनसंख्या दिवस किस दिन को मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है आपका। इसका ऑप्शन है 8 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई और 1 दिसंबर। ये 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर आपका होगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया था? 11 जुलाई को। समझ में आ गया? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले आई थिंक पिछले साल नेवी में ये क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। नेवी एमआर SSR में एक क्वेश्चन ये इस टाइप में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये आपका, इन विच फील्ड द ऑस्कर अवार्ड इज गिवन। ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपने सुना होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लगभग मोस्टली सारे लोग इसके आंसर मार देंगे, ठीक है। तब भी बता दूं कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में मिला जाता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? सिनेमा, दूसरा ऑप्शन म्यूजिक, तीसरा ऑप्शन स्पोर्ट्स, चौथा ऑप्शन लिटरेचर, ठीक है। साहित्य में कौन सा अवार्ड मिलता है? एक कल के वीडियो सीरीज में, जो कल का जो वीडियो था उसमें हमने एक्सप्लेन किया था, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, एक क्वेश्चन वहां पे बताया था साहित्य के बारे में कौन सा अवार्ड है। अब यहाँ पे आ गया ऑस्कर के बारे में। स्पोर्ट्स के बारे में भी बताया था आपको, स्पोर्ट्स में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, अर्जुना अवार्ड इस टाइप के बताया था आपको बहुत सारे। संगीत के भी बता रखे हैं। अब एक सिनेमा एक क्षेत्र बचा जो आपका राइट आंसर होगा। जो ऑस्कर अवार्ड जो मिलता है सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है। बॉलीवुड की इतनी औकात नहीं थी जो मिल पाया। अभी जो म्यूजिक मिला था, एक सॉन्ग था, साउथ का सॉन्ग था, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब पता है सबको, ठीक है। उतना मुझे आता नहीं गाना, वरना गा के सुना देता, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा। इस तरह के जितने क्वेश्चन थे सारे हमने एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में, इसका कर दिया, बाकी सारे वीडियो में सब कुछ, कोई भी ऐसा छोड़ता ही नहीं जो क्वेश्चन इससे ना आए। लगभग जो क्वेश्चन बोल देता हूं उससे आना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मोहिनी यातन इज द मेन डांस ऑफ विच स्टेट। डांस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसता है एग्जाम में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का उठा लो, डांस से एक क्वेश्चन फंस ही जाता है। डांस से और किससे आता है आपका? एक आता है स्पोर्ट्स से, एक स्पोर्ट्स से आता है और एक आता है डे से। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस पूछ लेगा आपको, पॉपुलेशन डे पूछ लेगा, संविधान कब बना था, ये सब जो टॉपिक होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वीआईपी होता है। और एक क्वेश्चन रिवर से भी आता है 100% आपका। रिवर से एक क्वेश्चन फंसी जाता है एग्जाम में। ये सब जो टॉपिक है वो कवर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियोस है हमारे प्लेलिस्ट में, जाके वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला क्या है? केरला। दूसरा ऑप्शन क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरा ऑप्शन क्या है? असम। और चौथा ऑप्शन क्या है? मिजोरम। जिसका आपका राइट आंसर क्या होगा? केरला। केरला इसका राइट आंसर होगा। ये जो डांस है ये केरला में यूज हो, केरला में ज्यादातर लोग इस डांस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक इसी से क्वेश्चन पूछता हूं, उसमें मणिपुर से रिगार्डिंग, मणिपुर में जो वायलेशन हो रहा है, दो समाज के बीच में हो रहा है। एक समाज का नाम था, क्या नाम है? कुकीज। दूसरे समाज का क्या नाम है? ये आपके लिए एक सवाल है, आप कमेंट में फटाफट जाके आप दे सकते हैं इस सवाल का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने ये रहा, ये देख सकते हैं आप। इन विच फील्ड वॉज
हैज हरि प्रसाद चौरसिया अर्न फेम, जो हरि प्रसाद चौरसिया थे किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त किया? हरिप्रीत जो सिसोदिया है ये कौन है, किस फील्ड से ये बिलोंग करते हैं, ये आपका सवाल है। हरिप्रीत सिसोदिया आपका पहला ऑप्शन क्या है? टेबल से, तबला वादक से, फ्लूट से, सितार से और स्रोत से। ठीक है, ये क्वेश्चन एक स्रोत से मैंने क्वेश्चन इसके दो वीडियो, जो पिछला से पिछला जो था उसमें एक स्रोत से मैंने बताया था, उसी से भी इसमें लिंक कर रहा है। इसका जो आंसर आपका होने वाला है स्रोत, ये स्रोत से इनका कनेक्शन था हरिप्रकाश चौरसिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। चेंज नहीं हुआ क्या? चलो लो, ये लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? और मैं बता दूं कि हमारा जो सेकंड चैनल है क्या है, नाम क्या है पता है? डिफेंस गुरुकुल। उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, क्योंकि वहां पे हम डेली अपडेट्स आपको देते हैं, वैकेंसी के बारे में, रिजल्ट के बारे में, क्या डेट आने वाला है, स्टेज 2 का प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें, वहां पे सब कुछ अपडेट मिलता है। वहां भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा वैल्यूएबल जो कंटेंट होता है वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप वो भी सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? वेयर इज बुलंद दरवाजा लोकेटेड? बुलंद दरवाजा कहां पे स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन क्या है? फतेहपुर सीकरी, दूसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली, तीसरा ग्वालियर, चौथा जबलपुर। इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में वहां पे ये लोकेटेड है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, न्यू दिल्ली में क्या क्या लोकेटेड है? क्वेश्चन आ जाए। पहला आपका इंडिया गेट, इंडिया गेट। दूसरा आपका क्या है? पहला आपका इंडिया गेट, दूसरा आपका लाल किला, लाल किला लोकेटेड है। और क्या क्या है? बहुत कुछ, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, और बहुत कुछ है। ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कुतुब मीनार से आ जाता है, कभी कभी आ जाए तो याद रख लेना कि ये दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, और बहुत कुछ है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, दिल्ली में तो बहुत कुछ भरा हुआ है। ठीक है, और एक ये भी आ जाता है ताजमहल कहाँ है? आगरा में, आप सबको पता होगा। ठीक है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो क्योंकि सोचते हैं दिमाग से उतर जाता है। जब एग्जाम में जब जाओगे ना, आप एग्जाम देने जब जाओगे, आपका दिमाग उस समय काम नहीं करता, इजी क्वेश्चन भी फंस जाता है आपका दिमाग में, लगता ही नहीं, याद सोचता है कि हाँ पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है, लेकिन याद ही नहीं आता उस टाइम कि मैंने कहाँ पढ़ा था, क्या इसका आंसर है। कोई नहीं, ये सब थोड़ा सा दिमाग में सिर्फ सेट करके रखें, ऐसा ऐसा यहाँ यहाँ होता है, पता सबको रहता है, लेकिन एग्जाम के टाइम आप भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? मैं बोला ना, डे के रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक उठा के लाया हूं। ठीक है, ये डे से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ये हर बार एक ना एक क्वेश्चन आएगा। पहला ऑप्शन क्या आपका? 3 मार्च, दूसरा ऑप्शन 4 मार्च, तीसरा ऑप्शन 8 मार्च और चौथा ऑप्शन 12 मार्च। ऐसे जब ऑप्शन देते हैं ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा। दिमाग क्या होगा? घूमने लगता है, दिमाग पूरे तरह घूमने लगता है। ठीक है, अच्छा तो नहीं बनाना आता, ड्राइंग थोड़ा सा खराब है। ठीक है, ये तो हैप्पीनेस वाला आ गया, सैड थोड़ा ला तेरे को। सैड कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है ना, हाँ यू, दिमाग पूरा चकराने लगता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर आप, ये सब जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर आपको याद ही करना होगा। इसके लिए कोई ट्रिक, कुछ भी काम नहीं आने वाला, कुछ भी कर लो आपका कुछ भी काम नहीं आएगा। इसका आंसर आपका क्या होगा? 3 मार्च। ठीक है, इसका आंसर आपका 3 मार्च होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सोरा इज द नेम ऑफ विच पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री? विच कंट्री? सोरा किस देश की सांसद का नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सोरा जो है एक पार्लियामेंट का नाम है। सोरा क्या है? पार्लियामेंट का नाम है। किस देश के पार्लियामेंट का नाम है? सवाल यहां पर ये है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका देखिए, 7 का पहला ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन कमोडिया, चौथा ऑप्शन अफगानिस्तान। ये 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया,
पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा कम्बोडिया, चौथा अफगानिस्तान। इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, सबको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान। ये जो है सोरा जो है अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम सोरा है। एक किसी इंसिडेंस बताता हूँ पार्लियामेंट से। जो साउथ अफ्रीका, आप सभी ने नाम सुना होगा, क्रिकेट टीम के नाम से सुना होगा, साउथ अफ्रीका कहाँ है। तो साउथ अफ्रीका जो पार्लियामेंट जो बनाया था, पार्लियामेंट जो बिल्डिंग्स बने थे साउथ अफ्रीका के, उसको किसने बनाया था, चाइना ने, चाइना ने बनाया था। वहां पे चाइना इतना बुद्धिजीवी है, वो आज तक कभी किसी का भलाई किया ही नहीं। साउथ अफ्रीका पता है बहुत ही गरीब देश है, साउथ अफ्रीका जो है बहुत ही गरीब देश जिसे कहते हैं, गरीबों का गरीब वो है साउथ अफ्रीका। इतना बहुत वहां का पेंडेमिक पता है, वहां पे स्थिति बहुत खराब है, तो उन्हें पार्लियामेंट बनाने के पास उतना पैसा था नहीं, तो उन्होंने चाइना से बनाया, ठीक। चाइना ने क्या करा, वहां पे हिडन कैमराज, क्या क्या लगाया, हिडन कैमराज लगाया कि उनकी बात, उन जो वो पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो रहा है वो सुन सके, देख सके, और साथ में माइक्रोफोन्स लगाया, ठीक है। ये बहुत दिनों के बाद पता चला कि ऐसा चाइना ने हरकत करी है। ये भी कैसे पता चला ये मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंसिडेंस है, आप लोगों को जानना करंट अफेयर से बहुत जरूरी पड़ता है। क्योंकि ये जो पार्लियामेंट जो बनाया था, तो वहां के एक एम्प्लॉयज थे, ठीक है, वो रात को लगभग, हाथ में थोड़ा जलन हो रखा है, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। वहां के जो पार्लियामेंट में लगभग 2 बजे के आसपास कुछ एम्प्लॉयज रुके थे, ठीक है, वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने अचानक एक चीज नोटिस करा, क्या नोटिस किया कि वहां के जो सर्वर्स थे, जो सर्वर था पार्लियामेंट का, वो सर्वर में बहुत हैवी लोड आ रहा था, बहुत हैवी लोड आ रहा था। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे ज्यादा लोग है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा, तो सर्वर में लोड किस चीज का आ रहा है। तो उन्हें डाउट हुआ, तब उन्होंने धीरे धीरे पता करा, अपने सीनियर से बात किया इसके बारे में, फिर उन्होंने नोटिस करा कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे पूरा ये कांड के बारे में पता चला। चलिए, थोड़ा सा आपके लिए अवेयरनेस के लिए जरूरी होता है, करंट अफेयर कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ये सब जानना जरूरी होता है आपको, ठीक है। जब आप एग्जाम कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, अंतारा किस देश का समाचार एजेंसी है। जो अंतारा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री। अंतारा है एक एजेंसी का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है, अंतारा क्या है। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें पूछेगा कि एजेंसी का नाम कौन सा, न्यूज एजेंसी इनमें से कौन है। तो अंतारा याद रखेगा, अंतारा एक न्यूज एजेंसी होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला देखिए इजिप्ट है, पहला ऑप्शन क्या है आपका इजिप्ट, दूसरा ऑप्शन द सोवियत यूनियन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन जापान, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, चौथा ऑप्शन देख सकते हैं इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन आपका इंडोनेशिया है, सॉरी इंडोनेशिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, इंडोनेशिया। इसका आंसर जो है अंतारा, इंडोनेशिया का है, एक न्यूज एजेंसी है, उसका नाम क्या है, अंतारा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है आज बोलने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा सा कर रहे कंप्रोमाइज। क्लीन क्यों नहीं हो रहा, क्लीन किया जाए इसको, ये थोड़ा दिक्कत क्यों आ रहा है भाई, चलो कोई नहीं, इसको क्लीन करते हैं, क्लीन हो जा। ओ ये मक्खी परेशान कर रखा है यार, कसम से मक्खी, एक मक्खी परेशान कर रखा है हमें कसम से। ये देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक बार थोड़ा माइक चेक कर लूं, क्योंकि माइक तो क्या होता है, बंद हो जाता है बार बार, तो वीडियो कभी कभी डबल बार रिकॉर्ड हमें करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, आई एन अक्वेरी इज द कॉम्पोजिशन ऑफ, आई एन अक्वेरी किसका रचना है, ये एक पुस्तक का नाम है, इसका किसने रचना किया है इसके बारे में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है आपका हेन संग, तीसरा ऑप्शन है आपका फयान, और चौथा ऑप्शन क्या है, अब्दुल फैजार। तो इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, एन ए अकबरी जो है वो किसने बनाया था, अब्दुल फैजान ने बनाया था। एन अकबरी किसने लिखा था, अब्दुल फैजान ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम विच डायरेक्शन डज द सन राइज। सूर्य किस दिशा में उगता है, सूरज कहां से उगता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ईस्ट,
वेस्ट, सॉरी वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, सूरज किस दिशा में उगता है। लगभग सबको पता है कहां से उगता है, पूरब से, मतलब ईस्ट से सूरज उगता है। भारत में किस तरफ से सबसे पहले सूरज उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन से में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और डूबता किधर है, ईस्ट टू वेस्ट। जो सूरज जाता है कैसे जाता है, ये अर्थ है, ठीक है। ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। तो यहां से सूरज आता है और यहां से ऐसे डूबता है, ठीक है, ऐसे जाता है सूरज। तो इंडिया जो है ईस्ट में, इंडिया का कौन सा पार्ट है, अरुणाचल, ठीक है। इंडिया का मैप आपको थोड़ा सा बना के दिखा दूं, ये साउथ रहा, ये ऐसे रहा, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। हाँ समझ गए, उतना एक्यूरेट नहीं है, समझ जो, सिर्फ आपके समझाने के लिए बनाया। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से अपना सन क्या होता है, राइज होता है। अरुणाचल प्रदेश से सन राइज होता है। और जो डूबता है कहाँ से, वेस्ट। वेस्ट में क्या है, गुजरात है, वेस्ट में गुजरात है, गुजरात से सूरज डूबता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ ईस्ट, यहाँ डूब, राइज के जगह डूबने का भी पूछ सकता था, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आंसर याद हो या ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डील अच्छे से कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा केव आर इन विच स्टेट। अजंता की गुफा आप सभी ने पोयम, स्टोरी कहीं ना कहीं हिंदी में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा अजंता के बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन वही है कि अजंता कौन से राज्य में है। इसके साथ साथ दो तीन और दे रखा है कंफ्यूजन के लिए, जब एक जो है वही होगा ना, तो ये सब में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, सिर्फ इतना याद रखो अजंता कहाँ था, ठीक है। याद तो ये भी रखो, क्योंकि अगर अजंता की जगह ये दोनों पूछ ले तो आप क्या करोगे। तो अजंता के आप लोगों को पता होगा अजंता कहाँ का है। तो ऑप्शन आपका देख लेते हैं, ऑप्शन आपका ये पहला ऑप्शन एमपी, मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन क्या है, तमिलनाडु। और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, उत्तराखंड। तो आपको पता होगा अजंता की जो गुफा है वो कहाँ पे थी, अजंता गुफा महाराष्ट्र में, अजंता गुफा महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो रहा हूँ आज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फटाफट निकलते हैं, जल्दी आपका 20 क्वेश्चन जो है उसे डील करते हैं फटाफट। और ये पीडीएफ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ता है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। और वहां पे बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगा, डेली क्विज भी होता है, ठीक है। कभी कभी नहीं होता, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रिपरेशन टेलीग्राम के थ्रू कराए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य अकेडमी। जो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका लखनऊ, तीसरा ऑप्शन आपका कोलकाता, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका कोलकाता, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका देहरादून। तो आपको पता होना चाहिए भारत में लगभग ज्यादा से ज्यादा मुख्यालय कहाँ पे होता है, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में मोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर्स है, ज्यादातर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में होता है। ये याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हेडक्वार्टर से रिगार्डिंग आ जाए और कंफ्यूज हो रहे हो आप कि नहीं आ रहा आंसर, आप दिल्ली में तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। लगभग मान लो 100 में से 90% आपका सही होगा, करेक्ट होगा ही। 90% क्या होगा आपका, 100% करेक्ट होने वाला है आपका। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, लिख भी दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13, इसको क्लीन कर दिया जाए। हु कंपाइज्ड द आदि ग्रंथ। जो आदि ग्रंथ है उसका संकलन किसने किया था। गुरु अर्जुन देव, दूसरा ऑप्शन गुरु नानक देव, दूसरा ऑप्शन क्या है गुरु नानक देव, तीसरा ऑप्शन क्या है गुरु रामदास, गुरु रामदास, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है गुरु गोविंद सिंह। जो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसने लिखा, ये ग्रंथ किसने लिखा था, गुरु अर्जुना देव। जो गुरु अर्जुन देव था उसने इस ग्रंथ को लिखा, ठीक है, समझ गए आप। भागवत गीता किसने लिखा था वो बताइए आप,
वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं फटाफट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? इसका भी आंसर बताऊं क्या? हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह, कुल कितने ग्रहण होते हैं? ऑप्शन बता देता हूं, 5। ऑप्शन पहला 5, 6, 9, 8, ये 4 ऑप्शन है। फटाफट कमेंट दे इसका आंसर, मैं नहीं बताने वाला, कमेंट में आप फटाफट करें, वहीं पे मैं आपको जवाब दूंगा किसका सही है और किसका गलत। 14वें का आंसर ये आपका होमवर्क रहा। क्या रहा? होमवर्क। इजी क्वेश्चन है, जो जो करेगा सबका रिप्लाई मिलेगा साथ में, और आप सभी को इससे इसके रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी हम कमेंट बॉक्स में ही देंगे आपको, ठीक है। तो आप कमेंट करें फटाफट इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चन आया है। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू द सन? जो सौर मंडल में है उनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे नजदीक है? सौर मंडल का जो ग्रह है कौन सा नजदीक? इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करूं इसका, क्या बोलो? अगर सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको तो कमेंट करें, मैं सोलर सिस्टम का बहुत तगड़ा वीडियो लेके आने वाला हूं आपके लिए। पूरा सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल इजी। अगर चाहिए तो बोलना, ठीक है। सोलर सिस्टम के ऊपर पूरा अच्छे से वीडियो डिटेल में लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? मरकरी, जिसको हिंदी में कहते हैं बुध। दूसरा ऑप्शन क्या है? वेनस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र। तीसरा ऑप्शन अर्थ। चौथा ऑप्शन मार्स, मंगल। ये 4 ऑप्शन है आपके, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका क्या होने वाला है? मरकरी, मार्स। सूर्य के सबसे नजदीक मार्स है, अर्थ नंबर तीसरा है, वेनस आई थिंक सेकंड है, वेनस सेकंड, तीसरा अर्थ, उसके बाद मार्स, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो चाहिए ना आपको, तो आपको करना पड़ेगा क्या? कमेंट करो, आपको डिटेल वीडियो इसके ऊपर लेके आएंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका हिस्ट्री से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु, यहाँ पे क्वेश्चन के मीनिंग को आप समझिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? राजनीतिक गुरु कौन है महात्मा गांधी के? पहला ऑप्शन क्या आपका? सुभाष चंद्र बोस। क्या है पहला ऑप्शन? सुभाष चंद्र बोस। दूसरा ऑप्शन लाल हृदय लाल, लाल हृदय लाल। और तीसरा ऑप्शन क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। यहां से आप समझ जाइए। और चौथा ऑप्शन क्या आपका? बाल गंगाधर राव तिलक। बाल गंगाधर तिलक है आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके पॉलिटिकल गुरु थे। कौन थे? पॉलिटिकल गुरु, जिन्होंने इसे राजनीतिक के बारे में सिखाया। क्योंकि महात्मा गांधी तो एक लॉ स्टूडेंट थे, उन्हें राजनीतिक के बारे में इतना पता ही कहां था। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है, हाइलाइट्स के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपका। पाटलिपुत्र सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लिगेशंस ऑफ विच रिवर? जो पाटलिपुत्र नगर है किस नदी के संगम पर स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा रखा है। घुमा क्या रखा है मैं बता, तो सबको पता होगा गंगा के नीचे, लेकिन यहाँ पे गंगा तो है। देखो गंगा कितने में है? 1, 2, 3 ऑप्शन में गंगा है। साथ में क्या दे रखा है? सोन, अलकनंदा, भागीरथी और ब्रह्मपुत्रा। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग 17वां का, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए क्या है? गंगा एंड सोन। दूसरा ऑप्शन क्या है? गंगा एंड अलकनंदा। तीसरा ऑप्शन अलकनंदा एंड भागीरथी। ये तो होने वाला है नहीं, इसका आंसर आपका क्या होगा? गंगा एंड सोन। गंगा सोन के नगर पाटलिपुत्र नगर स्थित है, ठीक है। गंगा और सोन नदी के नगर बगल में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपका। इन विच विक्ट्री पीरियड्स डिड द परमानेंट सेटलमेंट कम इनटू अ फोर्स? अस्थाई बंदोबस्त किस व्यवसाय के काल में लागू हुआ था? किसके काल में ये जो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जो लागू हुआ था, किसके कारण, किसके काल में हुआ था? समझे? किसके काल में, किसका शासन था उस समय? लॉर्ड कर्जन। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका?
लॉर्ड कॉर्नवालियस, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालियस, तीसरा लॉर्ड डिलोजी, चौथा लॉर्ड कैम्फोर्ड। लॉर्ड डिलोजी तो पता होगा आप लोग का, बहुत ही फेमस लॉर्ड थे लॉर्ड डिलोजी। इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये इनके इनके जो जब इस टाइम जब राज कर रहे थे तब ये परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आया। जमींदारी सिस्टम किसने लागू किया था, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। बुक से है, ऑथर का नाम के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक मैन कम्फी, पुस्तक किस लेखक कौन थे, लेखक कौन थे। मैन कम्फी जो पुस्तक है, इस सब क्वेश्चन थोड़ा सा रेयर आता है, मैं अभी आपको क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। जो होता है पूरे क्लियर ढंग से, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत कम, कभी कभी एक बार दे दिया था, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो करा देते हैं यार, जब आ रहा है तो कराए क्यों ना, क्या पता यही दे दे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया वो छोड़ेंगे हम नहीं, जब तक मरोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को तब तक हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। आप लोग देखे ना देखे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, हम क्वेश्चन को मरोड़ के लाते हैं आपके लिए, और उसका रिजल्ट ये है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मुसलिन, दूसरा ऑप्शन क्या है, लेनिन, तीसरा ऑप्शन कौन है, हिटलर, चौथा ऑप्शन कौन है, कार्ल मार्क्स। चौथा ऑप्शन आपका देखें, कार्ल मार्क्स। ये किसने लिखा था पुस्तक, किसने लिखा था भाई, हिटलर बाबू ने लिखा था, हिटलर ने। किसने लिखा था ये, हिटलर ने पुस्तक लिखा था, ठीक है। कार्ल मार्क्स, अब जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री जिसने पढ़ा होगा ये सब कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। मुसोलिनी कौन था, लेनिन कौन था, हिटलर कौन था, कार्ल मार्क्स कब था, जब हिटलर के बारे में जब पढ़ोगे वहां सारा ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्या मिलता है आप लोगों को, सरप्राइज। तो चलिए वो भी देखेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद गजनी इनवाइड इंडिया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी कौन थे भाई, और गौरी कौन थे, ये दोनों ने आक्रमण किया था भारत पे। हमारे जो प्यारा सा भारत है इस पे इतना ज्यादा आक्रमण किया था इन्होंने। ये रहा भारत, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। इस पे गौरी गजनी ने बहुत ज्यादा आक्रमण किया था, हद से ज्यादा। कितने बार किया था, आपका क्वेश्चन ये है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, 16 बार, दूसरा ऑप्शन 15 बार, तीसरा ऑप्शन 17 बार, और चौथा ऑप्शन 18 बार। ये आपके चार ऑप्शन है। मोहम्मद गौरी ने कितने बार किया था, बता दूं कि मोहम्मद गौरी जो आए थे सोमनाथ टेम्पल पे, सबसे ज्यादा अटैक किया था मोहम्मद गौरी ने। कौन से टेम्पल पे, सोमनाथ पे। तो मोहम्मद गौरी का कभी ये मोटो था ही नहीं कि वो भारत पे कब्जा करे। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि मोहम्मद गौरी भारत पे कंट्रोल लेने के लिए आया ही नहीं था। तो मोहम्मद गजनी आया किस लिए था भारत पे, वो सिर्फ भारत के जो वेल्थ था, जो संपत्ति था यहाँ पे, पता है भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले, तो उसके संपत्ति को लेने आया था। वो जो गजनी जो अटैक करते थे सोमनाथ टेम्पल पे, इतने बार अटैक क्यों किया, वहां के जितने स्वर्ण मुद्राएं जो थी, स्वर्ण से जो बने हुए जो दीवार थे उसको उखाड़ा, पूरे मंदिर के एक चीज को सोने के जितने बने थे वो सब उखाड़ा। जो उनका मेन मोटो था गजनी का, वो था भारत को लूटना, ना कि कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करना किसका था, गौरी जो आए थे वो कंट्रोल करने के मोटो से आए थे, लेकिन जो गजनी आया था वो सिर्फ लूटने के मोटो से आया था। उनका जो मोटो था ही नहीं कि कंट्रोल करे भारत, उनका कोई मोटो नहीं था। तो इसका ऑप्शन जो था आपका सी ऑप्शन 17, 17 बार। सोचो 17 बार अटैक किया भारत पे, आप लोग सोच सकते हो 17 बार अटैक करने बाद भी भारत अभी इतना स्थित रूप से है, भारत पे पूरे वर्ल्ड पे एक भारत का है दबदबा अभी भी। इतने बार गजनी ने लूटा, ब्रिटेन ने लूटा, मुगल ने लूटा, किसने नहीं लूटा भारत को, और अभी भी लूट रहे हमारे राजनीतिक नेता। लेकिन फिर भी भारत के पास इतनी क्षमता है कि आज भारत वर्ल्ड पे एक अपना है कि दबदबा रख सकता है। तो चलिए, और जो लास्ट में सरप्राइज आप लोग के लिए जो था, लास्ट में क्या मिलता है आपको, इसका आंसर की। ये जितने क्वेश्चन है सबके आंसर की मिलेंगे आपको, कोई गूगल कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे होगा, ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए और वहां से आंसर की और क्वेश्चन के साथ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ गया।
और इससे रिगार्डिंग जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करें। और डिफेंस गुरुकुल जो है हमारा जो सेकंड चैनल, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। इस वीडियो में आई थिंक इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।